जब आत्मा में परमात्मा मैंने इशारा कर दिया था कि काया में संसार सारा ये भारत सरकार है। कहां से जवाब ला रही हो? आज क्या हो गया आप? क्यों सामने वाला कुछ भी कहे सब गलत है? बस इनकी जय जय हो जाए बस। क्रांति वाला जी सुधर जाओ। और क्या, अब आप बच्ची नहीं, अब आप केवल बच्ची है बस। साथ वाले भी लगे पड़े हैं। एक भैया संस्कृत में भीख मांग रहे थे। अरे वाह, अरे भीख मांगना तो ऐसे मांगो। अरे पुरस्कार मांगने से नहीं मिलता है ना। मैंने मांगा, रिकॉर्डिंग हो रही, सुनिएगा। तो संस्कृत में भीख मांगने वाले भी इतने विद्वान लोग हैं। और क्या, तो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं ना। बोले आत्रे पात्रे पैसा धरो हाथ रे। अरे बीत गई रात रे, काहे चिल्लात रे? क्यों क्यों बेदम ब्यास जी, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्रांतिमाला जी, सच्चाई को स्वीकार करना सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे। आपने कहा कि मैं ऐसी सरकार बता रही हूं जो कभी गिरती नहीं है। अरे राम राम, आपकी गलती नहीं है ना, गलती है जो आपके लेखाकार हैं। उनकी कोई राहुल भाई इनको समझाओ। उनकी कोई सुनते नहीं। भारत भ्रमण खत्म हो चुका है। अब ये नानी के यहाँ चले जाएंगी इटली। ये एक सेठ राय श्री अवधेश सिंह कीर्तन मंडल कारी टोरन अध्यक्ष भैया श्री रघुनाथ सिंह जी आपके द्वारा बुलान है। कह रहे वो सरकार कभी गिरती नहीं है। अरे कई बार गिरी और कई बार तख्ता पलट भी हुआ। तो क्या नहीं, कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि पूरी की पूरी सरकार फरार हो गई। समझो, जब असुरों ने अधिकार कर लिया स्वर्ग पर तो सारे पदाधिकारी लापता, सारे मंत्री लापता। आज क्या हो गया? बगैर टिकट भाग लिए आप। क्या बताएं? अरे मेरे गीत में जो था उसको आप समझ पाई हो ना, आपके लेखक महोदय समझ पाए। उसमें मैंने एक बात को निभाया कि कीमत बिना कोई रतन रहे कैसे, और मन टूट जाए पतन रहे कैसे। वहां जब मन टूटा तब तन छूटा। जब कथा सुना रही हो, एक ऋषि चले, अगर ऋषि का नाम पूछ ले तो नहीं मालूम होगा। आत्रे पात्रे, आत्रे पात्रे चाहे चिल्लात्रे, कहाँ बैठे खावा खाते स्टेशन। क्या बताएं, अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, मजबूर कर दिया आपने कहने के लिए। ये सब ना हो तो काहे मंडल। उस गीत को फुर्सत में घर में बैठ करके सोचना, आखिर शशि राजकमल ने इसमें प्रयोग कौन सा किया है। और फिर मिलोगी, फिर गाऊंगा। और मेहनत करो। छोड़ता हूँ, प्रातः काल की बेला है और धीरे धीरे जैसा कि आपने बताया कार्यक्रम गति की तरफ जा रहा है और निर्देश मिला है कि एक गीत हम गा दें और एक गीत हमारे भैया राजकमल जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो सुनाएंगे भी और आज कीर्तन दिखाएंगे भी। अभी तक आपने कीर्तन सुना होगा, देखा नहीं होगा। इनको अच्छा कीर्तन दिखाते भी है, सुनाते भी है। इनको अच्छा कुमार समझो। एक गाना मैं आपको सुना रहा हूँ प्रातः काल की बेला में। एक भजन
बहुत गाया गया, बहुत सुना गया, तुम वही ले रहा हूं और बात अपनी ला रहा हूं कि बजा कौन सा कि करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सुंदर भजन जब भी सुनो तो लगता है कि नया है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे मेरे मोहन हर चीज मिल रही है, अब क्या बताए मोहन, अब क्या बताए मोहन, आराम हो रहा है, बस ये बोल रहा हूं। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन मैं एक सच्चाई ला रहा हूं इस गीत के अंदर प्रातःकाल की वेला में। शिकायत ना आपसे है ना आपसे है, शिकायत उस परम पिता परमात्मा से है। हे परमात्मा, अरे दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है, दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है, ये मानो रहा न मानो रहा न मानो शैतान हो रहा है, दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है, रहा न मानो शैतान हो रहा है, हम परेशान हैं। जाने क्या हो गया है, जाने क्या हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान की बात कर रहा हूं। जाने क्या हो गया है, आदम के आदमी अपने गिरेबान में नहीं झांकते लोग, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे में देखते हैं। जाने क्या हो गया है, अब आदम के आदमी को गैरों में देखता है, गैरों में देखता है, और देखे न निज कभी को,
सच्चाई है जो जितना पतित है उतना, जो जितना पतित है उतना सम्मान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। परिवार की तरफ देखता हूँ, आज समाज में देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, परिवार में माता पिता का तिरस्कार हो जाता है। माता पिता 4 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब वही 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। ऐसा दिखेगा चाहे ललितपुर हो, झांसी हो, रायबरेली हो, कानपुर, ऐसा हो रहा है। तो लिखना पड़ा। एक जमाना वो था जब माता पिता थे अंधे, कांवड़ में बिठा लिया, चल पड़ा तीर्थ यात्रा करवाने। कि माता पिता थे अंधे पर सरोवर में समझो वर्तमान में मुंह मोड़ के होती है, मुंह मोड़ के होती है अरे माता पिता की सेवा। धन के लिए, संपत्ति के लिए भाई का खून भाई कर देता है, माता पिता का खून बहा देती है औलाद। तो लिखना पड़ा कि अपना ही जानी दुश्मन, अपना ही जानी दुश्मन संतान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। संसार की तरफ देखता हूं, आज जिस देश के पास जितने ज्यादा परमाणु बम हैं, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जा रहा है। चाहे रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, कोई भी देश हो, एक होड़ लगी है कि किसके पास कौन सा विमान है जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, किसके पास कितने एटम बम है। विनाशकारी आविष्कार हो रहे हैं। तो लिखा गया कि करे जिंदगी का सौदा, करे जिंदगी का सौदा वो मौत के सौदागर। करे जिंदगी का सौदा वो मौत के सौदागर, वो अपने आविष्कार पर इतराज हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई कि बारूद पे बैठे हैं, बारूद पे बैठे हैं संसार को बिठाकर। तालियां आप चाहूंगा।
ये अमृत समझ के कैसा, ये अमृत समझ के कैसा किस पान हो रहा है। धन्यवाद है तालियों के लिए। ये अमृत समझ के कैसा किस पान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं तो विश्वास है कि ये पंक्तियां भी आपके मन को छू जाएंगी। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन ये भाव कटता नहीं। ऐसा है, एक जमाना ऐसा था कि जब मूछ का एक बाल भी लोग गिरवी रख देते थे, उस मूछ के बाल के बदले मनचाहा धन दे देते थे। और आज तब और अपने फर्क देखिए। जब आदमी था अनपढ़, ज्यादा शिक्षा नहीं थी। जब आदमी था अनपढ़, था ईमान उसकी दौलत। वर्तमान में कि हर काम हो रहा है अब दौलत की ही बदौलत। तब क्या लोग गिरवी रखा हुआ मूछ का बाल भी छुड़ाने के लिए धन इकट्ठा करते थे। वर्तमान में लोग सरकार को भी चूना लगाने से पीछे नहीं है। यही है। और ये काम गरीब नहीं करता है, बड़े बड़े लोग करते हैं। और क्या? तो अंतिम पंक्ति जोड़ रहा हूं बड़ी हिम्मत के साथ। हर काम होता उल्टा, दौलत की ही बदौलत। जो जितना पढ़ा है उतना, जो जितना पढ़ा है उतना बेईमान हो रहा। दुनिया में तेरी क्या क्या